मेरी कोई मांग है या नहीं, मुझ पर कोई दायित्व है या नहीं, इस संबंध में अगर विचार किया जाए तो प्रत्येक मानव को ये मानना पड़ता है कि मेरी कोई मांग तो है और मुझ पर कोई दायित्व भी है। अब आप विचार कीजिए कि जिसकी कोई मांग होती है और जिस पर कोई दायित्व होता है, उसका नामकरण क्या किया जाए? यानी किसी तरह की कोई जरूरत महसूस करे और अपने पर कोई जिम्मेदारी महसूस करे तो उसको क्या कहेंगे आप? क्या नाम रखेंगे उसका? कि भाई ये तो कोई है, हाँ साधक तो अपना कहते ही है, साधक कहेंगे या कहेंगे ये कोई बड़ा जरूरतमंद आदमी है, पूर्ण तो नहीं है ना जी, और जड़ भी नहीं है क्योंकि वो जिम्मेदारी महसूस करता है। जड़ जो होता है उसको जरूरत भी नहीं अनुभव होती और जिम्मेदारी महसूस नहीं होती, लेकिन हमको जरूरत अनुभव होती है और जिम्मेदारी महसूस होती है। तो क्या जरूरत अनुभव होती है? कोई ऐसा सुख मिलता जिसमें दुख न होता, अथवा कोई ऐसा जीवन मिलता जिसमें मृत्यु न होती, अथवा कोई ऐसा संयोग मिलता जो वियोग न होता। क्या ऐसे सुख की मांग आप कभी अपने मन में करते हैं? क्या ऐसा सुख हो जिसमें दुख न हो? करते हैं। ऐसा सुख जिसमें दुख न हो किसी वस्तु के द्वारा मिल सकता है? नहीं मिल सकता। किसी व्यक्ति के द्वारा मिल सकता है? जी नहीं। जी नहीं। किसी परिस्थिति के द्वारा? उसके द्वारा भी नहीं मिल सकता। अब ये देखिए, ये सब आपका अपना ज्ञान है, ये किसी की सिखाई हुई बात नहीं है। वस्तु के द्वारा ऐसा सुख नहीं मिलता जिसमें दुख न हो, व्यक्ति के द्वारा ऐसा सुख नहीं मिलता जिसमें दुख न हो, किसी परिस्थिति विशेष के द्वारा ऐसा सुख नहीं मिलता जिसमें दुख न हो। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि हमें जो सुख चाहिए वह शरीर और संसार की सहायता से नहीं मिल सकता। और दूसरा क्या रहा है कौन भाई? यानी हमें जो सुख चाहिए वो शरीर और संसार की सहायता से नहीं मिल सकता। अगर ये बात आप ईमानदारी से स्वीकार करते हैं तो फिर क्या हमारे आपके सामने प्रश्न नहीं आ जाता कि जो कुछ वस्तु मुझे मिली है वो मेरे लिए नहीं है? क्या रहे जी? क्या आ जाता है? ये प्रश्न आ जाता है कि जो कुछ मुझे मिला है वो मेरे लिए नहीं है, तो किसके लिए है? उसका क्या उपयोग है? उपयोग तो है पर वो अपने लिए नहीं है। तो इसका अर्थ हो जाता है कि भाई जो अपने से अधिक अभाव से पीड़ित हैं जी, उनके काम आ सकती है। लेकिन क्या उस मिली हुई वस्तु योग्यता सामर्थ्य द्वारा किसी का के सर्व दुखों की निवृत्ति होती है क्या? नहीं होती जी, नहीं होती। तो सर्व दुखों की निवृत्ति के लिए हमें कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई योग्यता नहीं चाहिए, कोई सामर्थ्य नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि संसार से कुछ नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि संसार में मेरा कुछ नहीं है। ऐसी चीज संसार में नहीं है जो मेरे लिए हो। जी है क्या? नहीं है। अब देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आप मेरे कहने से मान लें। क्या आपको स्वयं ज्ञान के प्रकाश में ऐसा मालूम नहीं होता? जी मालूम होता। ऐसा मालूम होता है कि संसार में मेरे लिए कुछ नहीं है। अगर ये बात आपको मालूम होती है
तो फिर अचा होने में क्या तकलीफ है? अब जरा अचा होकर देखिए तो आपको साफ अनुभव हो जाएगा कि अचा होते ही न तो पराधीनता रहती है और न अशांति रहती है। अनुभव तो करो जरा। अच्छा, अब देखिए, अचा होने से ही पराधीनता और अशांति मिटी। अब पराधीनता अशांति मिटने से क्या प्राप्त होगा, इसे आप स्वयं अनुभव करेंगे, कोई सिखाएगा? स्वयं अनुभव करेंगे जी, स्वयं करेंगे। स्वयं अनुभव करो। तो पहले इस बात का अनुभव करो कि पराधीनता और अशांति न रहने पर जीवन में कैसा लगता है। यानी उसको आप वाणी से कैसे कह सकते हैं? जी, कह सकते हैं? नहीं कहते। यानी उसको समझा सकते हैं हमको? नहीं समझ। जी ना, नहीं समझा सकते, लेकिन स्वयं प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ कर सकते, कर सकते हैं। फिर क्यों नहीं करते? अचाह होकर के शांति और स्वाधीनता क्यों नहीं प्राप्त कर सकते या क्यों नहीं करते? तब आप कहेंगे कि हम क्या बताएं, कभी कभी हमको शरीर धर्म जो है वो सताने लगता है। प्यास लगी, भूख लगी, नींद लगी। बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये जो शरीर धर्म हमको सताने लगता है, तो शरीर और मैं एक है कि शरीर आपको मिला हुआ है? मिला हुआ। तो मिले हुए के लिए आपको संसार की जरूरत होती है जी। क्या भाई? और कोशिश क्या रहा है तुम्हारी? जी, तुम आज जा रहे हो ना, इसलिए विदाई है तुम्हारी। मिले हुए के लिए संसार की जरूरत होती है। अच्छा, एक बात तो बताओ, मिले हुए के लिए हमें संसार की जरूरत होती है, लेकिन क्या हमारी संसार को बिल्कुल जरूरत नहीं होती? है? अच्छा, संसार को हमारी क्या जरूरत होती है और हमें संसार की क्या जरूरत होती है, इस पर सोचो तो साफ मालूम होता है कि हमें तो शरीर के निर्वाह के लिए कुछ चाहिए और संसार हमको ईमानदार, उदार, बुराई रहित, स्वाधीन, अचा, प्रेमी देखना चाहता है कि नहीं? जी? तो जो संसार हमसे जो आशा रखता है वो हमारे लिए संभव है या असंभव है? संभव है। अगर हम अचाह होकर, स्वाधीन होकर, उदार होकर, सभी के प्रति सद्भाव रखकर रहें तो संसार हमको नापसंद नहीं करेगा। और जब संसार नापसंद नहीं करेगा तो वो शरीर हमारा रहा कि संसार का रहा? जी, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं, हम मान लेते हमारा है। शरीर हमारा नहीं है, संसार का है। अतः हम शरीर की सारी जरूरतों को संसार की मर्जी पर छोड़ देंगे और शरीर के द्वारा किसी को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे, अपितु यथाशक्ति सहयोग देंगे। इन तीन बातों के मानने में या पूरा करने में हमको क्या कठिनाई है? बोलो भाई, कौन कौन सी तीन बात बताएं, बताना जरा। शरीर के निर्वाह, है? शरीर के निर्वाह के लिए क्या नहीं हो यार, सुनते नहीं हो गौर से। हम शरीर के द्वारा किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे,
शरीर की सारी आवश्यकताएं संसार की मर्जी पर छोड़ देंगे, हम किसी से कुछ नहीं चाहेंगे, ये तीन बातें क्या हम नहीं पूरी कर सकते? हम शरीर के द्वारा किसी को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाएंगे, सुनाई देता है? हाँ। हम शरीर की आवश्यकता को संसार की मर्जी पर छोड़ देंगे और यथाशक्ति सहयोग देंगे, इतना ही तो काम है ना। जिसने शरीर की आवश्यकता को संसार की मर्जी पर छोड़ दिया वो अचाह हो जाएगा कि नहीं? हो जाए। वो निश्चिंत हो जाएगा कि नहीं? वो निर्भय हो जाएगा कि नहीं? यही बात हमारे गुरु महाराज ने कही कि बेटा, जब तुम आजाद हो जाओगे, स्वाधीन हो जाओगे, अचाह हो जाओगे, तो सृष्टि इतनी उदार है कि तुम्हारे शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लालायत रहेगी। सृष्टि, व्यक्ति नहीं। आज क्या कारण है, आज हमारी क्या दशा हो गई कि हमने पराधीनता को पसंद कर लिया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज हम सृष्टि से लालायत रहते हैं कि हमारी जरूरत पूरा कर दे। अगर हम स्वाधीनता पसंद कर लें, अगर हम मनवाणी कर्म से बुराई रहित हो जाएं, अगर हम अकिंचन और अचाह अनुभव करें, तो शरीर संसार का हो जाएगा और जो जिसकी चीज होती है उसका ध्यान नहीं रखता है क्या? जी क्या उसका ध्यान रखेगा? तो शरीर, संसार शरीर की का ध्यान रखे, संसार शरीर की जरूरत को पूरा करने के लिए लालायत रहे, ये कब होगा? जब अचाह हो जाएंगे। जब हम शरीर के द्वारा किसी को हानि नहीं पहुंचाएंगे और शरीर की जरूरत को आप तो यथाशक्ति सहयोग देंगे। भाई, अगर आप में कुछ करने की शक्ति है तो या तो आप हानि पहुंचा सकते हैं या किसी के प्रति सहयोग कर सकते हैं। हानि पहुंचाएंगे ही नहीं, यथासंभव सहयोग देंगे शरीर के द्वारा। किसको? संसार को। और एक इतनी उदारता पूर्वक देंगे कि शरीर की आवश्यकता को संसार की मर्जी पर छोड़ देंगे। सेवक में और नौकर में फर्क क्या होता है? सेवक सेवा करता है, बदले में कुछ चाहता नहीं, और नौकर कुछ चाहता है तब कुछ करता है। एक बात तो बताओ, नौकर जब कुछ चाहता है, कुछ करता है, तो क्या उसमें और सेवक के जीवन में फर्क होगा कि नहीं होगा? जी, सेवक सहयोग देगा और अपना अधिकार नहीं मानेगा और सहयोग देगा। अगर ये नीति हम मान लें कि भाई संसार के साथ जो भी हम सहयोग कर सकते हैं देते रहें और अपना अधिकार न माने, तो हम को कभी क्रोध आएगा? जी, कोई हमें राग रह जाएगा? और जब हम राग और क्रोध से रहित हो जाएंगे तो योग और स्मृति प्राप्त नहीं होगी क्या? क्या रहा है अवधेश्वर भाई, बताओ। हैं? तो पहला कदम क्या हुआ? हम शरीर के द्वारा किसी को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाएं, अपितु यथाशक्ति सहयोग दें। ये तो है ना। और उस सहयोग के बदले में अपना कोई अधिकार न माने। अगर इन तीन बातों को हम मान लेते हैं कि किसी को क्षति नहीं पहुंचाते हैं, यथाशक्ति सहयोग देते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते हैं, तो हमें योग और स्मृति प्राप्त हो जाएगी। योग माने जिस जीवन की मांग है, जो हमारी जरूरत है,
उसकी पूर्ति हो जाएगी, उसका बोध हो जाएगा, उससे हमारी एकता हो जाएगी, उसमें हमारा प्रेम हो जाएगा। यानी हम योग पूर्वक, बोध पूर्वक, प्रेम पूर्वक उस जीवन से अभिन्न हो जाएंगे जिस जीवन की मांग है। योग पूर्वक, बोध पूर्वक और प्रेम पूर्वक, ये भाषा समझ आती है? तो अचाह होने से, बुराई रहित होने से, यथाशक्ति सहयोग देने से हमें योग, बोध और प्रेम की प्राप्ति होती है। अब ये प्रोग्राम कब पूरा करोगे भाई? सबसे पहली चीज क्या होगी? बोलो। सबसे पहली चीज होगी इसी को पूरा करना। इसको पूरा करना, इसमें 3 बातें हैं। 3 में पहले कौन सी पूरी करोगे? संसार को क्षति न हैं? संसार को क्षति न पहुंचाएं, कभी किसी का बुरा न चाहें, कभी किसी के साथ बुराई न करें, कभी किसी को बुरा न समझें। ये पहली बात होगी। जो किसी का बुरा नहीं चाहता है, जो बुराई नहीं करता है, जो किसी को बुरा नहीं समझता है, यानी हमको हक नहीं है किसी को बुरा समझने का। ये सारे की भाषा बोल रहा हूं। राजनीति बदली है ना कि बुरे को बुरा क्यों न समझे। हमें हक नहीं है किसी बुरे को बुरा समझने का। क्यों? अगर हम किसी को बुरा समझेंगे तो हमारे मन में द्वेष पैदा हुआ कि नहीं? जी? जब द्वेष की अग्नि जलेगी तो प्रेम उदय होगा क्या? जी? तो हमारे हृदय में द्वेष की उत्पत्ति न हो, इसके लिए हमें ये व्रत लेना पड़ेगा कि हम किसी को बुरा नहीं समझेंगे, हम किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, हम किसी के साथ बुराई नहीं करेंगे। बुराई न करना पहली बात, बुरा न चाहना दूसरी बात, बुरा न समझना आखिरी बात। अगर इन तीनों प्रकार की बुराई हमारे जीवन में से निकल जाए, हम निकाल दें, छोड़ दें, ये तो हमें स्वाधीनता है कि नहीं? भाई हम ये नहीं कहते कोई बुरा है या नहीं है। भाई हमें हक नहीं है किसी को, हमें हक नहीं है समझने का, बुरा समझने का। जी? हक है क्या? जी? नहीं। बुरा समझने का हमको हक नहीं है। अगर इस सत्य को हम मान लेते हैं, किसी का बुरा चाहने का हमें हक नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि हमारा कोई बुरा न चाहे। किसी के साथ बुराई करने का हमें कोई हक नहीं है, जबकि हम जानते हैं कोई हमारे साथ बुराई न करे। तो ये तीनों बातें हमको ज्ञान के द्वारा स्वतः प्राप्त है या नहीं है? जी? अब प्राप्त को अपना लेना, प्राप्त का उपयोग कर लेना, प्राप्त को स्वीकार कर लेना, यही सत्संग है। तो ये पहली बात हुई। उसका फल क्या होगा कि जब हम मनवाणी कर्म से बुराई रहित हो जाएंगे तो